तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ मैथ धमाका सीरीज। दोस्तों, आज से मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, ठीक है। और लगभग जब तक एग्जाम में सीरीज चलती रहेंगी, लगातार प्रोवाइड करती रहेंगे मैथ की सीरीज। अगर ये सीरीज करके आप मैथ के क्वेश्चन जाते हैं तो ये दावे के साथ मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि आप मैथ में 70 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें से आराम से आप 60 या 65 नंबर बिल्कुल 100% सही करके आएंगे। लेकिन जितने भी मैथ के सीरीज कराऊंगा उसको आपको सारे क्वेश्चन नोट्स के और सोल्यूशन करके आओ, याद करके बढ़िया से जाना, प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। जितने क्वेश्चन में बात करूंगा सबको आपको नोट करना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ऐसे मजेदार वीडियो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज बना के रख दिया हूँ और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह है, आंकड़ों 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका है। तो ये जो भी आंकड़ा आपको दिया है इसकी माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप इसको घर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए सारे होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है। आप ईमानदारी से आपको घर पे इन सारे क्वेश्चनों को करके जाना। अगर मैथ में लाना चाहते हैं, लाएंगे भी क्यों नहीं, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो लापरवाह थोड़ी बनेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन जाएगा सबको करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, काश 15 अंश का मान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछता है कि काश 15 अंश का मान क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि रेखा x - y + 3 = 0 के लंब रेखा की प्रवणता होगी, ठीक है। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इसका सोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जितने भी यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब सीरीज करा दूंगा, तब एग्जाम के टाइम सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करके घर पे ईमानदारी से खोज के किसी न किसी इसका सोल्यूशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि चित्र में कोण BAC और कोण BDC वृत्त के एक ही वृत्तखंड पर हैं। यदि कोण ABC बराबर 60 अंश हो और कोण ACB बराबर 50 अंश हो तो BDC की माप ज्ञात करना है। BDC आपका BDC इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसका वैल्यू ज्ञात करना बहुत सिंपल है, आप लोग लगा लेंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, हमारे साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके किसी के मत पे ही जाना है आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि मैथ में हमको सर सवाल नहीं बताएं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा केंद्र O से जीवा AB पर लंब OC 4 सेंटीमीटर है तो AB की माप होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं OC लंब 4 सेंटीमीटर और AO को मिलाने पर जो इसका कड़ बन रहा है इसका वो 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, AB की माप। AB की माप देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आराम से जाएंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। इधर निकल जाएगा, इसका दूना करेंगे दोनों निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। पाइथागोरस का नियम लगा लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे लंब बताया 2 बराबर भागों में बांटता है, ये दोनों बराबर रहेंगे तो यहाँ से पाइथागोरस से ये तब ये आधार निकल गया, इसका डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा पूरा AB की दूरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। अब चलिए नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, ये 3 जाएगा तो 4/3। cot A बराबर 4/3 तो cot A का फार्मूला लगा लीजिएगा, फिर वहाँ से पाइथागोरस नियम से sec A का वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लेंगे 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां की बढ़ चलते हैं और इसे नोट कीजिए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ये आपको लगा के जाना है, ठीक है, अपने नोट में। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए। समांतर श्रेणी -5, -1 और 3 और 7 का समांतर और सर्वांतर होगा, ठीक है। इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है आप लोगों को। क्वेश्चन 8वां उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है। यदि QPT बराबर 60 अंश तो POQ का मान ज्ञात करना है। POQ यह वैल्यू आपको ज्ञात करना है, यह, ठीक है। और QPT के वैल्यू दिया है QPT कितना दिया है, 60 अंश। ये कितना दिया है, 60 अंश दिया है आपको, ठीक है। ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए सिंपल है, ये भी आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि यदि 10A बराबर 4/3 है तो cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करके ही जाना है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए।
चित्र में बिंदु P के निर्देशांक, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, यह P का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो पहले भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं, तो फिर तुरंत लिख देंगे भुज और कोटि x y, x पहले लिखेंगे y s। तो देखिए कितना सिंपल आप लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लिस्ट इसमें है और इसको ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यह है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधी BC बराबर 1 संबंधी 3 तो AP और BP का अनुपात होगा, ठीक है। तो AP और देखिए AP और BP का अनुपात पूछा है, ठीक है। AP और BP का अनुपात सिंपल है, आप इसे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब मैं करा भी दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस इन सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए। और ईमानदारी से, पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से आप विद्या क्वेश्चन टीचर वगैरह कोई भी हो आप उनसे पूछिए, फिर हम इन क्वेश्चनों में जो भी फंसता है हम फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन प्रयास करना, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ लेके चलेंगे, सर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ऐसा थोड़ी है। मैथ आप तो कुछ ना कुछ तो लगा ही लेंगे, ठीक है। तो ढूंढ के आप लोग लगा लीजिए, नहीं आता तो पूछिएगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को आप लोग लगा के जाना है, उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यह है कि यदि sin 3a बराबर cos a - 26 हो, जहाँ 3 एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यह है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर का है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लसा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के, ठीक है। मैं किताब से नहीं लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि आंकड़ों 4, 5, x और 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के जाना है किसी कीमत पे आप लोगों को एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए कि यदि cos 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2 तो sin 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको लगा के जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि इसे लगाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये फिगर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर वाला। तो क्वेश्चन 2-3 ठे आएंगे, आप इसे बढ़िया से लगा लीजिएगा कि चित्र में AOB जो है वृत्त का व्यास है। यदि ABC बराबर 70 अंश, देखिए ABC मतलब कितना है, 70 अंश है। अब BAC का मान पूछा है, BAC का मान पूछा है। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको यक्स मान सकते हैं, ये भी नहीं तो इसको भी यक्स मान सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतों का कोण कितना होता है, 180 अंश। तो आप आराम से इसको चाहेंगे तो लगा लेंगे, ठीक है। आराम से इन सब क्वेश्चनों करा लेंगे। अरे यक्स तीनों अंक होता है, AB 70 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यक्स कितना हो जाएगा, 2x 70 अंश बराबर 110 और 180 अंश हो गया। 2x बराबर 180 अंश माइनस 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना बचेगा, 110। तब x बराबर कितना आ जाएगा, 55। बात खत्म। ये भी 55, ये भी 55 अंश का हो गया। तो तुरंत निकल गया, क्या हमसे निकाला पूछा था, BAC तो BAC यक्स है, तो x बराबर 55 अंश आ गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इन सारे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नोट कीजिए हमारे साथ। यदि 27, 23, x - 4 एक कोष्टक में है और x + 4 एक कोष्टक में है, फिर 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15, तो x का मान क्या कीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल, इन सारे क्वेश्चनों को जोड़ के बराबर 15 कर देना है। और जितनी भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, बटे में 7 लिख के और 7 को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा। आप तब जोड़ के पश्चांतर करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ समांतर माध्य आप निकाल सकते हैं, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20वां है, क्वेश्चन नंबर 20वां नोट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20वां यह है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी याद कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20वां, इसे आपको किसी के मतलब नोट करके जाना। इस क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। जो मैं पेपर देखा था उसमें सही में लिखा हूँ, सारे पेपर्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करके जाना आप लोगों को। चलिए अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि द्विघात समीकरण px² - 2 × 5 px और +15 = 0
के दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को करा के जाना है आप लोगों की एग्जाम हॉल में। तो अब तक मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस किया फर्स्ट सीरीज में, तो मैं धमाका सीरीज ये पहला था और इसमें मैंने टोटल 21 क्वेश्चन में बताया हूँ, ठीक है। तो इन टोटल 21 क्वेश्चनों को ईमानदारी से आज आपको घर पे 2-3 घंटे बैठ के इन सारे 21 क्वेश्चनों को बढ़िया से आपको सॉल्यूशन कर लेना है और प्रैक्टिस करके इतना जाना है आप लोगों को कि मैथ में कोई भी आपको मैं बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चनों को अगर करके आप जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से 65 या 60 नंबर करेंगे, 30 नंबर वो प्रैक्टिकल से मिलेगा तो 95, और नहीं तो अगर 30 नंबर यहाँ पे तो यहाँ पे 90 और 95 नंबर 80 के बीच में 100% टॉप आ जाएंगे। 100% टॉप करेंगे, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।